नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम। रोटरी क्लब अकोला मिड टाउन ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं FOI यानी कि फ्लेवर ऑफ इंडिया फूड, उसके बाद ट्रेड और प्रॉपर्टी एक्सपो 2025। और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में है रोटरी क्लब अकोला मिड टाउन के प्रेसिडेंट प्रणव जी सुरेखा। नमस्ते सर। नमस्कार सर, सबसे पहले ये तो बहुत लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहा है, धूम मचा रहा है। लोग एक्साइटेड है कि ये कब शुरू होगा और कब हम इसका आस्वाद ले पाएंगे। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये फ्लेवर ऑफ इंडिया जो है, इसमें क्या है मैं बताने से ज़्यादा उचित होगा कि हम इन्हीं से जान लें। तो प्रणव जी, मुझे ये बताइए कि ये क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले तो ये बताइए जी। ये कंसेप्ट बेस्ड हमने जैसे अपने सिटी में अकोला, अमरावती और नागपुर बेस्ड हमने बहुत सारे एक्सपो किए हैं। हमारे बहुत मेंबर्स हैं जिनने एक्सपो में स्टॉल लगाया है, स्पॉन्सरशिप भी दी है। बट वहाँ हर आदमी को, हर एग्जिबिटर को जो जो दिक्कत गई है वो मद्देनजर रखते हुए, और आजकल का जो माहौल है और आजकल का जो क्राउड है और यूथ है जो जिस डायरेक्शन साइड में जा रहा है वो है फूड, और फूड इंडस्ट्री को भी टैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक्सपो में, particularly by providing the food items which are available all over the India to all the local people where the expo is going to happen। और इसका जो कंसेप्ट है हमारा, इसलिए हमने फोकस किया है फूड, ट्रेड एंड प्रॉपर्टी पे। इसमें फूड में पर्टिकुलरली हमने ये ट्राई किया है कि अलग इंडिया के अलग अलग रीजन वाइज लोगों को फूड का टेस्ट, स्वाद एंड वैरायटी उस हिसाब से दी जाए। उसमें ट्रेड में हमने ये प्रोवाइड करने की कोशिश की है, स्पेशली अगर ये अकोला में होने जा रहा है इस टाइप का कंसेप्ट, तो अकोला बिजनेसेस को ज्यादा सपोर्ट हो। तो अकोला बिजनेसेस के जो है, जो स्पेशली लोकल बिजनेस है, हमने उनके लिए भी पर्टिकुलर कैटेगरी उसमें है अवेलेबल फॉर द जो घर से करते, घर गुती करते, या द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड थ्रू ऑनलाइन बिजनेस और बाय द बिग ब्रांड्स। सो इसमें पर्टिकुलरली हमने ध्यान रखा है कि लोकल बिजनेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। बाकी अपने लोकल में जो कंपनीज उभर के आ रही है, FMCG कंपनीज एंड ऑल, तो उनको भी सपोर्ट किया है इसमें। एंड प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली आज हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में अपन लोकल लेवल पे भी आए हैं, तो हर इसमें एक प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, जमीन एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, यानी बहुत बड़ा बिजनेस और सेक्टर है जहां बहुत फंड्स भी है। तो उस चीज को भी ध्यान रखते हुए हमने प्रॉपर्टी का भी उसमें डाला है। यहाँ पे बिजनेसेस के लिए, किसी को भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी डील्स, एंड ऑल्सो फॉर फैमिली दोज हु वांट टू शिफ्ट और वांट टू टेक फ्लैट वगैरह अकोला के हर एरिया में, तो उस हिसाब से भी उसकी डील्स रखी हुई है। इस हिसाब से हमारा कंसेप्ट है। पर्टिकुलरली हमारी तारीख है 31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होने जा रहा है अकोला में गोरक्षण संस्थान ग्राउंड पे। ये जो फ्लेवर्स ऑफ इंडिया है, इसके अंदर किस तरह के फ्लेवर आप लेके आने वाले हो? इसमें डिटेल में बताऊं तो इसमें जैसे एक अपने काउंटर है पंजाब का, दिल्ली पंजाब का, एक्चुअल पंजाब की जो आइटम्स है, जी, छोला कुलचा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये जो अपने हर अपनी जो आइटम्स है, हर रीजन की जो पर्टिकुलर जो अपने को देसी और वहां का टच देती है, जी, वो टाइप्स के आइटम है। एक उसमें और एग्जांपल लिया जाए तो साउथ इंडियन, तो वो भी एक लिया गया है उसमें। इवन इसमें जो भारत में बाहर की आइटम्स ज्यादा चलती है उनको भी ध्यान रखा गया है। इंडो चाइनीज, इंडो इटालियन, जैसे आज में देखा गया है पिज्जा, बर्गर, चाइनीज की आइटम्स बहुत ज्यादा खाने में आती है, तो उसका भी अलग स्वाद लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। अब इसमें ट्रेड का भी आपने बताया है जी। आम जनता की तरफ से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आम जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? कि सिर्फ हाई क्वालिटी के जो उच्च वर्णीय लोग हैं उनको ही मिलेगा, या आम जनता जो मिडिल क्लास है खास तौर पर, उनको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? जैसे हर एक्सपो में देखा गया है, मोस्टली एक्सपो जो फोकस रहते हैं वो B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। एक्सपो में भी, एक्सपो में जो एग्जिबिटर स्टॉल्स लगाते हैं वो भी बहुत ज्यादा ओरिएंटेड, ठीक है हर कोई रिटेल में भी करना चाहता है ड्यू टू मार्जिन, बट उनका फोकस रहता है B2B पे, वॉल्यूम पे, ये वो। तो और वैसे ही अगर अपन वाइस वर्सा कस्टमर का देखा जाए, तो हमने जो फोकस किया है वो B2C पे, ताकि बिजनेस जो डायरेक्ट कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, एंड कस्टमर्स जो डायरेक्ट बिजनेस को अप्रोच करना चाह रहे हैं, ताकि दोनों का बेनिफिट किया जाए, दोनों को कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ बेनिफिट मिले। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, ट्रेड एंड प्रॉपर्टी को फोकस रखा गया। एंड इसमें हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं जैसे फैमिली मेंबर्स वगैरह भी सब आएंगे ड्यू टू फूड। उसमें ना फूड एक बहुत बड़ा आकर्षक भी है तरीके का, तो उसमें क्या हो गया, बाकी अपने फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा आएंगे, सब आएंगे फैमिली में, ताकि आजकल का जो हमने ट्रेंड देखा है कि अगर कोई फ्लैट लेने भी जाना है, गाड़ी लेने भी जाना है, तो पूरे फैमिली मेंबर्स जाते हैं। पहले के जमाने से आजकल ये चेंज आया है, तो ये चेंज को हमने ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से स्टॉल्स लाए। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी हमारे पास काफी स्टॉल्स है, तो उस पर बेस्ट डील्स, जैसे आफ्टर GST कट लोगों को और बेनिफिट जो है
जो लोगों तक और पहुंचना चाहिए जी। वो हमने इसके थ्रू लोगों तक पहुंचेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये अकोला के लिए है कि अकोला की इकोनॉमी को इससे काफी बूस्ट मिलेगा। इतने लोग एक जगह पे आते हैं, स्पेंड करते हैं, बिजनेसेस को बूस्ट मिलता है, क्राउड को अवेयरनेस आती है, ब्रांड अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस आती है, लोगों को पता लगता है ऐसा हो रहा है। और ये अकोला वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसा इवेंट फर्स्ट टाइम अकोला में हो रहा है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में, ना कि मतलब विदर्भ के ऊंचे शहर या नागपुर या अमरावती को इसका मौका मिला है। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि इस लेवल का इवेंट अकोला में आया है फर्स्ट टाइम। क्या क्या दिक्कतें आई इसको ऑर्गेनाइज करने के समय? इसमें पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में ऐसा हमको मेजर प्लानिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत इशू गया था कि किस चीज को इसको लेके जाना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे हम पूरा यूथ ही इसको कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमको था कि हम कर पाएंगे, कैसा होगा, बट हमारा सबका सहयोग और पूरे क्लब का ऐसा हमको सपोर्ट था कि हम करेंगे। फर्स्ट टाइम अपने को यूथ को ही लाना है और ये जो चेंज है जो अपने को जो जिसको यूथ से अट्रैक्ट करना है, जो नई नई चीजें आ रही है, लाइक बहुत सारी चीजें पुरानी से नई चीज पे शिफ्ट करने को थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्टेंस को, तो वो ये एक्सेप्टेंस के लिए ही ये यूथ रोटरी क्लब ने किया, जब भी जाके वो हो पा रहा है। और प्लानिंग में बाकी तो हमको सब लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग था, तो इतना कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग में दिक्कत आई नहीं है। प्रणव जी, आपने B2B और B2C बोला है जी, कुछ दर्शक शायद ये नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा अगर आप इसको खुलकर बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आगे कस्टमर को ट्रांसफर करने में जरूरत पड़ती है। एक B2C होता है जो बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर को आता है, तो जब बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर को आता है उसमें कस्टमर्स को भी बहुत अच्छे ऑफर मिलते हैं, कस्टमर्स का भी एडवांटेज होता है। सेम वैसे ही सेम वाइसा वर्सा बिजनेस वालों को भी एडवांटेज होता है, बिजनेस वाला भी अच्छा ऑफर कर सकता है और कस्टमर भी अच्छा ग्रैब कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो B2C में है। मैंने सुना है कि यहाँ के जो स्टॉल है इसकी कुछ खासियतें हैं। हाँ तो जी, क्या थोड़ा बता यहाँ के जो स्टॉल है इस तरीके के स्टॉल आपने यूजुअली सभी लोगों ने, अभी कुंभ हुआ था जनवरी फरवरी में, तो कुंभ में जिस प्रकार के पकोड़ा कैनोपी सेटअप के स्टॉल लगे थे उस टाइप के स्टॉल्स है। इवन अपने अगर पर्टिकुलर डिटेल में जाए तो हमने सब स्टॉल और लेआउट ऐसा रखा है कि सबको जो फ्रंट है वो 16 फुट्स का मिला है, तो कि बहुत ही बड़ा अच्छा फ्रंट है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्शन, कस्टमर्स की इंक्वायरी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है वो। और जैसा अपना लेआउट है वो लेआउट हमने ऐसा बनाया है कि हर कस्टमर को या हर व्यक्ति जो अंदर FOI सिटी में घुसता है उसको हर स्टॉल के सामने से पर्टिकुलरली 2 बार विजिट करना ही पड़ता है। वो लेआउट ही ऐसा बनाया गया है ताकि हर कस्टमर हर स्टॉल के सामने से मिनिमम 2 बार विजिट करेगा ही। ओके, अभी आपने म्यूजिक की भी बात की थी जी, तो म्यूजिक कोई ऐसा खास टाइप का रहेगा या हर तरह का रहेगा, थोड़ा सा वो बता दें। तीनों दिन अलग अलग टाइप्स, अलग अलग आर्टिस्ट एंड वेराइटी ऑफ द म्यूजिक रखी है। जैसे कभी एक दिन बॉलीवुड नाइट रखी हुई, बॉलीवुड थीम पे म्यूजिक रखे हुआ है। जैसे संडे को अपन ने सूफी नाइट पे रखा है, जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, स्लो सॉन्ग्स इस टाइप के आराम से, वो सूफी नाइट पे रखा है। तो ऐसे तीनों दिन लोगों को नाइट एंड टेस्ट, म्यूजिक एंड टेस्ट अलग अलग मिलेगा लोगों को। यानी कि आपको गज़ल भी मिलेगी, मस्ती भी मिलेगी और सूफी भी मिलेगी, हर तरह के गीत का मज़ा भी आप ले पाएंगे और हर तरह के स्वाद का भी मज़ा ले पाएंगे, हर तरह की प्रॉपर्टी का भी मज़ा ले पाएंगे, हर तरह के रोज़गार का भी मज़ा आप ले पाएंगे। चलिए बढ़िया। तो दर्शकों, आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ रहने वाला है। जैसे कि खाने के लिए अगर बात की जाए तो हर राज्य का टेस्ट जो होता है, जो उसकी एक खासियत होती है हर राज्य की, जैसे पंजाब की सरसों दी मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, लस्सी वहाँ की, ऐसे अलग अलग प्रांतों की अलग अलग खासियतें होती है, अलग अलग टेस्ट जो सबको लुभाता है, वो सब कुछ आपको सिर्फ यहीं मिलने वाला है। इसके अलावा ट्रेड और प्रॉपर्टी का भी अच्छे अच्छे मौके आपको मिलेंगे, रोज़गार के भी मौके मिलने वाले हैं यहाँ पर। यानी आप पूरी फैमिली के साथ जब आओगे तो हर एक के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलने ही वाला है, और खुशियाँ भी जो आपको मिलने वाली है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें? वहाँ पे दर्शकों के लिए हमने स्पेशली स्टेज म्यूजिक शोज रखे हैं तीनों दिन, तो बिल्कुल दर्शक उसके लिए भी आए। और मॉर्निंग में हमने लोगों के नॉलेज के लिए अवेयरनेस बढ़े हर फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग हमने मॉर्निंग में फ्री वर्कशॉप्स रखे सबके लिए, राइट फ्रॉम बच्चों से लेके प्रॉपर्टी के लिए, वास्तु के लिए, इवन फॉर लेडीज मेकअप वगैरह, हमने सब टाइप के वेराइटीज ऑफ द वर्कशॉप रखे। तो बिल्कुल उसमें भी सब लोग आइए, हमें सहयोग कीजिए, सब परिवार वहाँ पे सभी को आना है FOI में 2025 में। यानी कि देखिए, महिलाओं के लिए मेकअप की भी व्यवस्था है, यानी कि आप
और ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। खाने का भी टेस्ट आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप संगीत का भी मज़ा ले सकते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो इन्होंने बताई है वो उसका भी आनंद ले सकते हैं और आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो आप तो होए तैयार, हम भी बड़े उत्सुक थे। ये सारा इवेंट होने जा रहा है 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। ये है गोरक्षण संस्थान ग्राउंड पे, गोरक्षण रोड के पीछे। देखिए याद है। और सबसे बड़ी बात खास ये है कि ये युवा लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं प्रणव जी, जब मुझे कहा गया कि रोटरी क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन के प्रेसिडेंट आने वाले, तो मेरे दिमाग में एक बुजुर्ग सा या कोई मैच्योर्ड व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे आप मैच्योर्ड तो हो ही, लेकिन आपकी उम्र इतनी कम लग रही है, युवा सामने आ रहे हैं। और जब युवा लोगों को बागडोर सौंपी जाती है तो वो युवाओं की पसंद का भी ख्याल रखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये जो पूरा हमारा फ्लेवर ऑफ इंडिया है, जिसमें फूड ट्रेड एंड प्रॉपर्टी एक्सपो जो 2025 होने वाला है, ये बहुत ज़ोरदार होने वाला है। तो आप भी हो जाइए तैयार आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सभी अकोला वासी जरूर पधारिए। मिलते हैं FOI में।